श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व कपिला दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जगतपते, अब आप कपिला दान का महात्म्य बतलाने की कृपा करें, जो समस्त पापों का नाश करने वाला एवं दानों में परम पुण्यप्रद है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महामते, इस संबंध में प्राचीन काल में विंताश्व ने भगवान वराह एवं धरणी देवी से जिस संवाद को मुझे बताया था धरणी देवी के जिस संवाद को मुझे बताया था उसे आप सुने। धरणी देवी के पूछने पर भगवान वराह ने कहा कि भद्रे, कपिला गौ के दान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा यह परम पवित्र है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सार एकत्र कर यज्ञों में अग्निहोत्र की संपन्नता के लिए कपिला गौ की रचना की थी। कपिला गौ पवित्रों को पवित्र करने वाली, मंगलों को मंगल तथा परम पुण्यमयी है। तब इसी का रूप है। व्रतों में यह उत्तम व्रत है। दोनों में उत्तम दानों में उत्तम दान तथा निधियों में यह अक्षय निधि है। पृथ्वी में गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं संपूर्ण लोकों में द्विजातीय द्वारा सायंकाल और प्रातः काल अग्निहोत्र आदि हवन की जो भी क्रियाएं के घृत, क्षीर तथा दही से होती है, भामिनी कपिला के सिर और ग्रीवा में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर उसके गले एवं मस्तक के गिरे हुए जल को श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातः काल उठकर जिसने कपिला गौ की प्रदक्षिणा की, उसने मानो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। वसुंधरे, कपिला गौ की एक प्रदक्षिणा करने पर भी 10 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र व्रत के आचरण करने वाले पुरुष को कपिला गौ के मूत्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानो गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुका है। भक्ति पूर्वक एक बार कपिला के गौ मूत्र से स्नान करने पर मनुष्य के जीवन भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 1000 गौ के दान का फल एक कपिला गौ के दान के समान है। गौओं की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। गौ के दूध, दही, घृत, गौमूत्र, गौमय आदि को अपवित्र नहीं करना चाहिए। गौओं के शरीर को खुजलाना और उनकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना गया है। गौ के भय एवं रोग की स्थिति में उसकी भली भांति सेवा करनी चाहिए। जो गौओं के चरने के लिए हरी भरी गोचर भूमि का दान करता है, वह दिव्य स्वर्गवास का फल प्राप्त करता है। साक्षात ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के 10 भेद बतलाए हैं। इस कपिला गौ का जो क्षत्रिय ब्राह्मण को दान करता है, वह अप्सराओं से अलंकृत दिव्य विमान पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग जाता है। सोने के समान रंग वाली कपिला पहली श्रेणी की है और गौर पिंगल वर्ण वाली दूसरी श्रेणी की। तीसरी लाल पीले नेत्र वाली, चौथी अग्नि के समान नेत्र वाली, पांचवी जुहू के समान वर्ण वाली, छठी घी के समान पिंगल वर्ण वाली, सातवीं उजली पीली, आठवीं दुग्ध वर्ण के समान पीली, नवीं पाटल वर्ण वाली तथा 10वीं पीले पूंछ वाली। कपिला के भेदों एवं उनकी अपार महिमा का वर्णन महाभारत के वैष्णव धर्म पर्व में हुआ है, जो मेधिक पर्व का अंतिम भाग है। पाणिनि व्याकरण के
गण पाठ के अनुसार कपि अर्थात बंदर के समान वर्ण वाली गाय को कपिला कहते हैं। ये सभी कपिलाएं संसार सागर से उद्धार कर देती हैं, इसमें संशय नहीं है। जो शूद्र होकर कपिला का दान लेता है और उसका दूध पीता है, वह पतित होकर चांडाल हो जाता है और अंत में नरक में जाता है। इसीलिए किसी ब्राह्मण तर को कपिला का दान नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय, धनहीन, सदाचारी तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को एक कपिला गौ का दान करने से दो दाता संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि दान देने के लिए जल्दी ही प्रसव करने वाली धेनु का पालन करे। जिस समय वह कपिला धेनु आधा प्रसव करने की स्थिति में हो जाए, उसी समय उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जब उत्पन्न होने वाले बछड़े का मुख योनि के बाहर दिखने लगे और शेष अंग अभी भीतर ही रहे, अर्थात अभी पूरे गर्भ का उसने मोचन बाहर नहीं किया, और तब तक वह धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। वसुंधरे, ऐसी गाय का दान करने वाले पुरुष ब्रह्मवादियों से सुपूजित होकर ब्रह्मलोक में उतने करोड़ वर्षों तक निवास करते हैं जितनी की धेनु और बछड़े के रोमों की संख्याएं होती हैं। सोने से सिंह और चांदी से खुर को संपन्न करके कपिला गौ का दान करते समय उस धेनु का पुच्छ ब्राह्मण के हाथ पर रख दे। हाथ पर जल लेकर शुद्ध वाणी में ब्राह्मण से संकल्प पढ़ावें। जो पुरुष इस प्रकार अभयमुखी गौ का दान करता है, उसने मानो समुद्र से घिरी तथा पर्वतों, वनों एवं रत्नों से परिपूर्ण समूची पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होता है। वह अपने पितरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाता है। ब्राह्मण का धन छीनने वाला गौघाती अथवा गर्भपात कराने वाला, दूसरों को ठगने वाला, वेद निंदक, नास्तिक, ब्राह्मणों का निंदक और सत्कर्म में दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुत से स्वर्णों से युक्त उभय मुखी कपिला के दान से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूध के ही सहारे रहे। इस प्रकार अभयमुखी कपिला गौ का दान करता है, वह संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर समाहित चित्त से 3 बार भक्ति पूर्वक इस कल्प गोदान विधान को पढ़ता है, उसके वर्ष भर के किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वायु के झोंके से धूल के समूह। जो पुरुष श्रद्धा के जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर इस परम पावन प्रसंग का पाठ करता है, उस बुद्धिमान पुरुष के अंतर में दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितृ उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। जो अमावस्या को ब्राह्मण के सम्मुख उसका पाठ करता है, उसके पितर 100 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका पाठ करता है, उसके 100 वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महिषी एवं मेषी दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं पाप नाशक, पुण्यप्रद तथा आयु और सुख प्रदायक
महिषी के दान की विधि बता रहा हूँ। सूर्य, चंद्रमा, चंद्र ग्रहण, कार्तिक पूर्णिमा, अयन संक्रांति, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में अथवा जब भी सामर्थ्य हो उसी समय संसारिक दुख की निवृत्ति के लिए महिषी दान करना चाहिए। शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अलंकृत महिषी उत्तम विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। दान देने के समय इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। जो इंद्रादि लोकपालों की कल्याणकारिणी राज महिषी है और धर्मराज की सहायता करने के लिए जिसका पुत्र महेश उनका वाहन बना हुआ है, तथा जो महिषासुर की जननी है वह मेरे लिए वरदायिनी हो। इस महिषी दान से मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाए। प्रदक्षिणा के पश्चात पृष्ठभाग से महिषी का दान करना चाहिए। वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा के साथ महिषी ब्राह्मण को देकर विसर्जन करना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति महिषी का दान करता है वह इस लोक तथा परलोक में वांछित फल प्राप्त करता है। महाराज, इसी प्रकार मेषी दान भी सभी पापों को दूर करने वाला है। एक स्वर्णमयी मेषी की प्रतिमा बनाकर उसे उत्तम भूषण, रेशमी वस्त्र, चंदन, पुष्प, माला आदि से अलंकृत कर अथवा प्रत्यक्ष मेषी को अलंकृत कर उसका दान करना चाहिए। ग्रहण, विषुपयोग, अयन संक्रांति आदि पवित्र दिनों में दुख स्वप्न देखने पर अमावस्या में अथवा जब तक श्रद्धा हो तब उसका दान करना चाहिए। दान के समय शिव, पार्वती, ब्रह्मा, गायत्री, लक्ष्मी, नारायण तथा रति कामदेव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही लोकपालों और ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर हवन करना चाहिए, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद महिषी की प्रतिमा को तिल के कलश पर स्थापित कर उसके सामने नमक रखकर विधि पूर्वक पूजन करें और ग्रस्त ब्राह्मण को उसका दान कर दें। इस दान के प्रभाव से निसंतान को पुत्र और निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दान की विधि को सुनता है वह भी अहोरात्र में किए गए पापों से छूट जाता है। भूमि दान की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं सभी पापों को दूर करने वाले भूमि दान की विधि बतला रहा हूँ। जो अग्निहोत्री, दरिद्र, कुटुंबी तथा वैदिक ब्राह्मण को दक्षिणा सहित भूमि का दान करता है वह बहुत समय तक ऐश्वर्य का भोग कर अंत में दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जब तक उसके द्वारा प्रदत्त भूमि पर अंकुर उपजते रहते हैं तब तक भूमि दाता विष्णु लोक में पूजित होता है। भूमि दान के अतिरिक्त और कोई भी दान विशिष्ट नहीं माना गया है। पुरुषर्भ अन्य दान काल क्रम से क्षीण हो जाते हैं, परंतु भूमि दान का पुण्य क्षीण नहीं होता। जो व्यक्ति सस्य संपन्न भूमि का दान करता है वह जब तक भगवान सूर्य रहेंगे तब तक सूर्य लोक में पूजित होता रहेगा। धन, धान्य, स्वर्ण, रत्न, आभूषण आदि सब दान करने का फल भूमि दान करने वाला प्राप्त कर लेता है। जिसने भूमि दान किया उसने मानो समुद्र, नदी, पर्वती, सम विषम स्थल, गंध रस, क्षीर युक्त औषधि, पुरुष, फल, कमल, उत्पल आदि सब कुछ दान कर दिया। दक्षिणा से युक्त अग्निहोष्टम आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य भूमि दान करने से प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण को भूमि दान
देकर पुनः उससे वापस नहीं लेना चाहिए। सस्य संपन्न भूमि का दान करने वाले व्यक्ति के पितर प्रलय पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। अपनी आजीविका के निमित्त जो पाप पुरुष से होता है, वे सारे पाप गो चर्म मात्र भूमि के दान करने से दूर हो जाता है। 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान से जो फल बतलाया गया है, वही फल गौ चर्म प्रमाण में भूमि का दान देने से प्राप्त हो जाता है। नरोत्तम, हजारों कपिला गौ के दान करने के समान पुण्य गौ चर्म मात्र भूमि देने से प्राप्त होता है। सगर आदि अनेक राजाओं ने भूमि का उपयोग किया है, परंतु अपने अपने आधिपत्य में जिसने भी भूमि का दान किया, सभी को उसका फल प्राप्त हुआ। यमदूत, मृत्यु दंड, 80 पत्र वन, वरुण के घोर पाश और रोरवादी अनेक नरक तथा उनकी दारुण यातनाएं भूमि दान करने वाले के समीप नहीं आती। चित्रगुप्त, मृत्यु, काल, यम आदि सब भूमि दाता की पूजा करते हैं। राजन, भगवान रुद्र, प्रजापति, इंद्र आदि देवता और असुरगण भूमि का दान करने वाले की पूजा करते हैं। स्वयं मैं भी उसकी अतीव प्रसन्नता से पूजा करता हूँ। जिस भांति माता अपनी संतान का और गौ जिसे अपने वत्स का दूध आदि के द्वारा पालन करती है, उसी प्रकार रसमयी भूमि देने वाले की रक्षा और पालन पोषण करती है। जिस प्रकार जल के सेचन से बीज अंकुरित होता है, उसी प्रकार भूमि दान से सब मनोरथ अंकुरित होकर सफल सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही उसके प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भूमि के दान से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। भूमि को दान देकर वापस लेने वाले को यमदूत वरुण पाशों में से बांधकर पुण्य तथा शोणित से भरे कुंडों में डालते हैं। अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी गई भूमि का जो व्यक्ति अपहरण करता है, वह प्रलय पर्यंत नरक अग्नि में जलता रहता है। दान में प्राप्त भूमि के हरण हो जाने पर दुखित व्यक्ति के रोने कलपने से जितने अश्रु बिंदु गिरते हैं, उतने 1000 वर्ष तक भूमि का हरण करने वाला नरक में नष्ट होता है। ब्राह्मण को भूमि दान देकर जो व्यक्ति पुनः उस भूमि का हरण करता है, उसे उल्टा लटका कर कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। हजार वर्ष में वर्ष के बाद वह व्यक्ति कुंभी पाक से निकलकर इस भूमि पर जन्म लेता है और 7 जन्म तक अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता रहता है। इसीलिए भूमि का हरण नहीं करना चाहिए। स्वर्ण रचित भूदान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, भूमि दान तो क्षत्रिय ही कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय ही भूमि का उपार्जन करने में, उसका दान करने में और उसके पालन करने में समर्थ होते हैं, तथा लोगों से न तो भूमि का दान हो सकता है और न ही उसका पालन ही हो सकता है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो भूमि दान के समकक्ष हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, यदि भूमि का दान संभव न हो तो स्वर्ण के द्वारा भूमंडल की आकृति बनाकर और नदी पर्वतों को रेखांकित कर उसे ही दान कर देना चाहिए। इससे संपूर्ण पृथ्वी के
दान का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं इसकी विधि बता रहा हूँ। सूर्य, चंद्र ग्रहण, जन्म नक्षत्र, विषुप योग, योगादि तिथियों तथा अयन संक्रांति आदि पुण्य समयों में पापस्य और यश की प्राप्ति के लिए इस दान को करना चाहिए। अन्य भी प्रशस्त समयों में जब धन एकत्र हो जाए, इस दान को किया जा सकता है। 100 पल से लेकर कम से कम 5 पल तक, अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण की जम्बू द्वीप के आकार में पृथ्वी की महिमा बनानी चाहिए, पृथ्वी की प्रतिमा बनानी चाहिए, जिसके मध्य में मेरु पर्वत तथा यथास्थान अन्य पर्वत अंकित हों। जो वह पृथ्वी सस्य संपन्न तथा लोकपालों से रक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं से सुशोभित और सभी रत्नों आदि आभूषणों से अलंकृत हो। 22 हाथ लंबा चौड़ा तोरण युक्त 4 द्वारों वाला एक सुंदर मंडप बनाकर उसमें 4 हाथ की वेदी बनानी चाहिए। ईशान कोण में वेदी पर देवताओं का स्थापन करें और अग्नि कोण में कुंड बनाएं। पताका, तोरण आदि से मंडप को सजा लें। अनंतर पंचलोकपाल और नवग्रहों का षोडशोपचार पूजन करने के बाद ब्राह्मणों से हवन कराना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग वेद ध्वनि करते हुए तथा मंगल घोष पूर्वक बेरी, शंख आदि वाघों की ध्वनि के साथ उस स्वर्णमयी पृथ्वी की प्रतिमा को मंडप में लाकर तिल बिछी हुई वेदी पर स्थापित करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर 18 प्रकार के अन्नों, लवणादि रसों और जल से भरे हुए 8 मांगलिक कलशों को स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी, चंदोवा, विविध प्रकार के फल, मनोहर रेशमी वस्त्र और चंदन द्वारा अलंकृत करना चाहिए। इस प्रकार अधिवासन पूर्वक पृथ्वी का सारा कार्य संपन्न कर स्वयं श्वेत वस्त्र और पुष्पमाला धारण कर श्वेत वर्ण के आभूषणों से विभूषित हो अंजलि में पुष्प लेकर प्रदक्षिणा करें तथा पुण्य काल आने पर इन मंत्रों का उच्चारण करें। वसुंधरे, चूंकि तुम्ही सभी देवताओं और संपूर्ण जीव न्याय की भवन भूता तथा धात्री हो, अतः मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। चूंकि तुम सभी प्रकार के सुख प्रदाता वसुओं को धारण करती हो, इसी से तुम्हारा नाम वसुंधरा है। तुम संसार भय से मेरी रक्षा करो। अचले, चूंकि ब्रह्मा भी तुम्हारे अंत को नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए तुम अनंता हो। तुम्हें प्रणाम है। तुम इस संसार रूप कीचड़ से मेरी रक्षा करो। तुम्ही विष्णु में लक्ष्मी, शिव में गौरी, ब्रह्मा के समीप गायत्री, चंद्रमा में ज्योत्सना, रवि में प्रभा, बृहस्पति में बुद्धि और मुनियों में मेधा रूप में स्थित हो। चूंकि तुम समस्त विश्व में व्याप्त हो, इसीलिए विश्वम्भरा कही जाती हो। धृति, श्रुति, क्षमा, श्रोणी, पृथ्वी, वसुधा तथा मही, ये तुम्हारी मूर्तियां हैं। देवी, तुम अपनी इन मूर्तियों द्वारा इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार उच्चारण कर पृथ्वी की मूर्ति ब्राह्मण को निवेदित कर दें। उस पृथ्वी का आधा अथवा चौथाई भाग गुरु को समर्पित करें। जो मनुष्य पुण्य काल आने पर स्वर्ण निर्मित कल्याणमयी पृथ्वी की स्वर्ण मूर्ति का इस विधि के साथ दान करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है तथा
शूद्र घंटिकाओं, घुंघरुओं से सुशोभित एवं सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैंकुट में जाकर 3 कल्प पर्यंत निवास करता है और पुण्यक्षीण होने पर इस संसार में आकर वह धार्मिक चक्रवर्ती राजा होता है। अब मैं कथा को विराम देता हूं।